हेलो एवरीवन, मैं हूं अपर्णा। स्वागत है आपका ड्यू ड्रॉप लर्निंग पर। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो में हम फिगर ऑफ स्पीच का जो कुछ बेसिक पार्ट था वो रह गया था, उसी के बारे में बात करेंगे। इससे पहले के वीडियोस में हमने फिगर ऑफ स्पीच को 2 पार्ट्स में कंप्लीट किया है। साथ ही उसके नेक्स्ट एक और वीडियो में, थर्ड वीडियो में, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कंप्लीट किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। फिगर ऑफ स्पीच के बारे में हम यहाँ आज बात करेंगे कि फिगर ऑफ स्पीच आखिर आया कहाँ से। डायरेक्ट हमने टॉपिक की शुरुआत की थी, लेकिन ये इसका ओरिजिन क्या है इसके बारे में हम देखते हैं। जो फिगर ऑफ स्पीच है ये लिटरेचर का एक पार्ट है। लिटरेचर जिसे कि साहित्य कहते हैं, ये साहित्य का एक पार्ट है। लिटरेचर के अंदर पोइट्री, प्रोज़ और ड्रामा आते हैं। पोइट्री यानी कि कविता जिसे कह सकते हैं, प्रोज़ यानी कि पद्य जिसे कह सकते हैं, पोइट्री जिसे गद्य कहते हैं, और ड्रामा को आप ड्रामा ही कह सकते हैं। ये सब लिटरेचर का एक पार्ट है। लिटरेचर के इन पार्ट्स के अंदर यहाँ इनमें डिफरेंस क्या है ये हम यहाँ देखते हैं। लिटरेचर के अकॉर्डिंग पोइट्री में बहुत अच्छी तरीके से साहित्य का यूज़ किया जाता है। साहित्य का इसमें अच्छी पकड़ होनी चाहिए, तब पोइट्री एक अच्छी तरीके से बन पाती है। इसमें अलंकार होते हैं कई प्रकार के, म्यूज़िक भी होते हैं, लेकिन प्रोज़ में म्यूज़िक नहीं होता। पोइट्री में को गाकर बोला जाता है, तो इस तरीके से इसमें म्यूज़िक होता है, लेकिन प्रोज़ को गाकर नहीं बोला जाता, इसलिए इसमें म्यूज़िक नहीं होते। और अलंकार यानी कि इसमें अलंकार जिन्हें कहते हैं फिगर ऑफ स्पीच में के पार्ट हैं, जो जैसे कि सिमिली, मेटाफर, जो भाषा को अच्छा बनाते हैं, वो सब इसमें नहीं होते। प्रोज़ में वो पोइट्री का पार्ट होते हैं। और ड्रामा में एक तरह से प्रोज़ है, लेकिन प्रोज़ का एक बड़ा पार्ट है जिसमें बीच बीच में म्यूज़िक यूज़ किया जाता है। आपने स्टेजेस पे देखा होगा, ऐसे स्टेज पे परफॉर्म किया जाता है, तो परफॉर्म जब किया जाता है तो बीच बीच में म्यूज़िक का या बोलने का यूज़ किया जाता है, तो इसीलिए ड्रामा में म्यूज़िक इन्वॉल्व होता है कुछ हद तक। साथ में इसमें अलंकार भी यूज़ करे जाते हैं, बीच बीच में यहाँ अलंकार भी यूज़ करे जाते हैं। प्रोज़ को हम आम भाषा में भी लिख सकते हैं, जैसे कि प्रोज़ के पार्ट्स होते हैं, उनके बारे में आगे बात करते हैं, पर उससे पहले हम पोइट्री के बारे में बात करेंगे। देखिए नेक्स्ट, पोइट्री के बारे में बात करें तो पोइट्री जो है वो लिटरेचर का एक पार्ट है, और लिटरेचर के पार्ट के रूप में पोइट्री के भी 2 पार्ट होते हैं। 1 मिनट, फिगर ऑफ स्पीच और लिटरेरी टर्म्स। फिगर ऑफ स्पीच की हम बात कर चुके हैं, जिसमें सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, जो कि सेमनेस या लाइकनेस के आधार पर इन्हें बांटा जाता है एक साथ, और एलिट्रेशन जो अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स के अकॉर्डिंग होते हैं, एलिट्रेशन, असोनेंस और राइम स्कीम इसमें अलग है, जो कि एक राइम को नेमिंग करी जाती है उस तरीके से, लेकिन है ये फिगर ऑफ स्पीच का पार्ट ही। और नेक्स्ट है इसका दूसरा पार्ट पोइट्री का लिटरेरी टर्म्स, जो भी हमारे सिलेबस में है, इसके बारे में हम बात करेंगे आगे। तो लिटरेरी टर्म्स में हम सोनेट को पढ़ते हैं, एलिजी को पढ़ते हैं। सोनेट है लव पोएम, लव सॉन्ग जिसे कहते हैं। एलिजी है मेलनकोलिक सॉन्ग, मेलनकोलिक सॉन्ग यानी कि दुख भरा गीत। ये सब है, ये लिटरेरी टर्म्स का पार्ट है। तो पोइट्री का बेसिकली 2 पार्ट होते हैं, फिगर ऑफ स्पीच और लिटरेरी टर्म्स। फिगर ऑफ स्पीच को हम कंप्लीट कर चुके हैं, लिटरेरी टर्म्स को पढ़ेंगे अगली वीडियो में। अब बात करें आगे प्रोज़ और शॉर्ट स्टोरी, प्रोज़ एंड ड्रामा की। तो पहले प्रोज़ को देखते हैं, प्रोज़ क्या होता है। प्रोज़ जिसे कि गद्य कहते हैं, इसमें पैराग्राफ, शॉर्ट स्टोरी, बायोग्राफी या फिर ऑटोबायोग्राफी
इसका पार्ट होती हैं। तो गद्य में हम आम भाषा में इसे लिख सकते हैं, जो कि हमें आसानी से समझ में आता है। लेकिन जबकि ये पोइट्री की तरफ जाने के लिए अच्छी तरीके से जो लिटरेचर है उस पर पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए। हालांकि पार्ट दोनों लिटरेचर का ही है, लेकिन एक वोकैब जो होती है, चाहे वो इंग्लिश की हो या हिंदी की हो, उसमें साहित्य में जाने के यानी लिटरेचर में जाने के लिए वोकैब बहुत बेहतर होनी चाहिए, जो पोइट्री में यूज़ करी जाती है। साथ में फिगर ऑफ स्पीच का यूज करा जाता है। और प्रोज़ में इसे आम भाषा में या फिर सिंपल लैंग्वेज में, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, अगर इंग्लिश का लिटरेचर है तो इंग्लिश सिंपल में, और हिंदी का लिटरेचर है तो सिंपल हिंदी में इसे लिखा जा सकता है। अगली बात करें ड्रामा की। ड्रामा में जैसे कि ड्रामा या नाट्य जिसे कहते हैं, ड्रामा में हम टाइप्स की बात करेंगे। ये आगे आने वाले टॉपिक्स हैं जो हम ड्रामा के अंदर बात की जाएगी इसकी। लेकिन हम बेसिकली ऊपर से देख रहे हैं कि लिटरेचर में होता क्या क्या है, जिससे कि एक समझ बन जाएगी और चीज़ें क्लियर होंगी कि कहाँ से फिगर ऑफ स्पीच आया, कहाँ से लिटरेरी टर्म्स आए, कहाँ से स्टोरी आई, कहाँ से ड्रामा आया, क्योंकि ये सब हमें आगे पढ़ने हैं। कहाँ से सोनेट एलिजी आए, सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, एलिट्रेशन, असोनेंस, राइम स्कीम, ये सब हम पढ़ चुके हैं पहले ही। टाइप्स की आगे बात करेंगे। इसके बाद डिवाइसेस, इसी के ड्रामा का जो पार्ट है, यानी कि ड्रामा के अंदर इसके टाइप्स क्या हैं, इसके डिवाइसेस क्या हैं, एलिमेंट यानी कि तत्व क्या हैं, स्टेजेस क्या हैं, इसकी अवस्थाएं क्या हैं, ये सब ड्रामा के अंदर बात करी जाएगी। ड्रामा के बारे में हम बोल चुके हैं कि प्रोज के जैसा ही है, लेकिन उसका एक बड़ा रूप इसे कह सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने बात करी कि फिगर ऑफ स्पीच का जो बेसिक पार्ट क्या था, या फिर कहें तो लिटरेचर का बेसिक पार्ट क्या था जो सिलेबस में इंक्लूडेड है, जिसमें कि हमने पोइट्री, प्रोज और ड्रामा की बात करी। प्रोज और ड्रामा के अंदर हम शॉर्ट स्टोरी और ड्रामा की आगे बात करेंगे, अगली वीडियोस में पढ़ेंगे। इससे पहले हम पोइट्री का फिगर ऑफ स्पीच वाला पार्ट पूरा कवर कर चुके हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसे शेयर कर सकते हैं। जिनको भी इसकी ज़रूरत है उन्हें आप भेज सकते हैं। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।